Hello friends, this is Deepak Kewat. Welcome to my YouTube channel DRS Educational Academy. Today we will discuss about the next modal auxiliary verb. Okay? तो आइए हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक दिया हुआ है और आप उस लिंक के माध्यम से पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियोस को आप जरूर देखें ताकि आपको आगे समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि क्या है हमारा ought to। क्या होता है ought to, क्या पढ़ते हैं इसको ought to, ठीक है ना। ought to प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं ought to। इसकी हिंदी में क्या होती है चाहिए, ठीक है ना। क्या होती है चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं चाहिए तो दो पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ये थर्ड है हमारा, ठीक है ना। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक मैं बता चुका हूँ आपको शुड मीन्स चाहिए, एक मस्ट मीन्स चाहिए। अब ये चाहिए का थर्ड है और वो क्या है ought to, ठीक है ना। क्या है ought to, ओके। तो देखिए वहां पे हम देखे थे कि हमारा जो क्या था शुड किसके लिए उपयोग किया जा रहा था, एडवाइस के लिए। मस्ट किसके लिए उपयोग किया जा रहा था, जो हमारा कार्य बहुत ही जरूरी है और वो हमें करना ही चाहिए, उसके लिए हम क्या करते थे मस्ट का उपयोग करते थे, ओके। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा है ought to, ठीक है ना। ought to मीन्स चाहिए। आप देखते हैं वो दो तो हमको पता हो गए, बता चुके हैं, ठीक है ना। आइए आज जानते हैं हम तीसरे चाहिए के बारे में क्या है। तो यहाँ लिखा है देखेंगे आप, ought to is used to express duty और moral obligation, ठीक है ना। ought to is used to express duty और moral obligation। हिंदी में इसकी है देखिएगा आप, ought to का प्रयोग कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारी, क्या कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है और आपको करना चाहिए, ठीक है ना, वो आपका कर्तव्य है और करना ही चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ought to, नैतिक जिम्मेदारी, और वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना, कि आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या वहां पे क्या यूज करेंगे चाहिए के लिए ought to, ओके, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। एज एग्जाम्पल मैं हिंदी फॉर्मेशन मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदी जो रिटर्न है मैं इसको मिटा रहा हूँ और आके आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप समझ गए ought to का उपयोग हम अपने जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी या फिर अपने कर्तव्य को बताने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आज यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेशन देख लीजिए क्या है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हम यूज करते हैं किसी भी, देखिए मॉडल वर्ब जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट ought to प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। हियर एक्शन क्या है हमारा वर्ब है, ओके। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद निगेटिव भी होता है, सब्जेक्ट प्लस ought प्लस नॉट प्लस टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हो गई हमारी नेगेटिव की, ठीक है ना। नेगेटिव जो होता है ऐसा होता है, देखिएगा कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ought to, यहाँ पे हमारा दो है, ठीक है ना, ought और to। जब भी हमारे दो साथ में जुड़े होते हैं तो नॉट जो होता है हमेशा उनके बीच में आया करता है, ठीक है ना। जैसे आप टेंस में आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, टेंस में जैसे विल भी होता है तो वहां पे यदि हम करेंगे तो विल नॉट भी हो जाएगा, ओके। तो और इसका एक बनता है क्या होता है इंटरोगेटिव। ये तो हो गया मना करने के लिए, किसी भी काम को मना करेंगे, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये आपको करना चाहिए। एक और होता है ought प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये है इंटरोगेटिव। क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, आप नहीं देखे तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है हमारा ये इंटरोगेटिव, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ठीक है ना। देखिए कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। एग्जांपल जैसे हम बात करें, ठीक है ना, मनीष ought to do the
होमवर्क। यहाँ हम तब यूज करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मनीष ought to, सॉरी, ought to, ओके। यहाँ पे हम तब यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मनीष को क्या करना चाहिए, गृह कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, मनीष को गृह कार्य करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे गृह कार्य करना चाहिए, उसका कर्तव्य, ठीक है ना, जो भी उसका काम है उसका ये कर्तव्य है कि उसको अपना गृह कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, मनीष ही एज अ फादर है, क्या है, एज अ फादर, तो क्या करना चाहिए, अपने क्या करता है, अपने, यदि फादर है तो उसके बेटे भी होंगे, ठीक है ना, तो बेटों का क्या करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है कि नहीं है ना। तो क्या लिख सकते हैं, मनीष ought to make his son read, कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मनीष को अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। यदि पढ़ाना चाहिए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनीष ought to teach his son or daughter, ओके। वहां पे गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, शायद उसका लड़का हो या फिर लड़की हो, है ना, ये नहीं कह सकते हम। तो मनीष ought to teach his son or daughter, मनीष को अपने बेटी या बेटे को पढ़ाना चाहिए। क्यों, ये उसका कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है, ठीक है ना, कि उसको पढ़ाना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या उपयोग करेंगे, मनीष ought to teach his son or daughter, ओके। आइए इसी फॉर्मेशन पे हम देखते हैं सेकेंड नंबर, यहाँ पे नॉट का देखते हैं, ठीक है, निगेटिव। यदि हमको मना करना है, ठीक है ना, कुछ काम है कि मनीष को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता को क्या करना चाहिए, अनाथ आश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ये कर्तव्य उसका होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं, मनीष शुड नॉट स्कोल्ड हिज वाइफ, बोल सकते हैं, उसकी पत्नी को नहीं डांटे, ठीक है ना, अपनी पत्नी को ना डांटे या फिर नहीं डांटना चाहिए। तो ऐसे कह सकते हैं, उसका कर्तव्य ऐसे है, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं, मनीष ought not to scold his wife, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मनीष ought not to, scold मीन्स होता है डांटना, his मीन्स उसका है अपना, ठीक है ना, यहाँ पे वाइफ मीन्स पत्नी। तो क्या कहेंगे, मनीष ought not to scold his wife, मनीष ought not to scold his wife। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है इसका, मनीष को अपनी पत्नी को नहीं डांटना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ ought to, ठीक है ना। ought to मीन्स चाहिए, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ का उपयोग होता है, ought to is used to express duty और moral obligation, कर्तव्य के लिए हो गया, ठीक है ना, और हमारे ये किस लिए होता है, नैतिक जिम्मेदारी, जो उसकी जिम्मेदारी ही होती है, ठीक है ना, वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो क्या है, नीड, क्या है, नीड। नीड मीन्स क्या होती है, आवश्यकता। यदि हम हिंदी की बात करें तो क्या होती है, आवश्यकता या जरूरत। यहाँ पे देखेंगे नीड की हिंदी मीनिंग हमारी क्या है, चाहिए, जरूरत है या फिर आवश्यकता है, ठीक है ना। अभी आप देखें मैं बता चुका हूँ, शुड, मस्ट एंड ought to मीन्स चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए का मतलब ही हमें कुछ और होता है। जब हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ चीज की जरूरत होती है, तब हम बात करते हैं चाहिए की, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। यहां पे हम बात करेंगे, देखिए, आई नीड प्लस, यहां पे हम कोई नाउन या फिर
प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन या फिर प्रोनाउन। समथिंग, ये क्या है, समथिंग और समबडी, ठीक है ना, समथिंग और समबडी है यहाँ पे, ठीक है ना। आई नीड समथिंग और समबडी, इसके लिए हो गया। समथिंग यानी कि समथिंग यहाँ पे हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना, या फिर समबडी में किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर आपको हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, आपकी जरूरत हमें पड़ सकती है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड यू, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आई नीड यू, आई नीड हर, आई नीड हिम, आई नीड माई पेरेंट्स, ठीक है ना, मुझे अपने माता पिता की जरूरत है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आगे देखेंगे, आई डू नॉट नीड समथिंग और somebody, ठीक है ना, आई डू नॉट नीड समथिंग और somebody। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या है हमारा निगेटिव, कुछ भी मना करने के लिए, किस लिए है, मना करने के लिए, ठीक है ना, कि जब हम किसी चीज को मना करेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, तो क्या कहेंगे, समथिंग और somebody, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई डू नॉट नीड समथिंग और somebody, सेकंड फॉर्मेशन। थर्ड देखते हैं, डू आई नीड प्लस समथिंग और somebody आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या मुझे किसी की जरूरत है या फिर कुछ चीज की जरूरत है, ठीक है ना, यू कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, आई के लिए, खुद के लिए। यदि मैं बात करूं उसके लिए, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के लिए, तो थर्ड पर्सन हमारा कैसे होगा, ही सी इट और नेम्स होता है, ठीक है ना, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, यूजेस ऑफ सब्जेक्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे यूजेस ऑफ सब्जेक्ट बाय दीपक सर, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये हो गया, इसका आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें बोलना है कि आई नीड अ पेन, क्या बोलना है, आई नीड अ पेन, इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा, हमें पेन चाहिए, यूं बोल सकते हैं, हमें पेन चाहिए, या फिर हमें पेन की आवश्यकता है, या सॉरी मुझे बोल सकते हैं ना, मुझे पेन की आवश्यकता है, या फिर मुझे पेन की जरूरत है, इन तीनों में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन बोल सकते हैं, आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ बुक, आई नीड अ चेयर, ठीक है ना, बोल सकते हैं आप। तो यहां से हो गया क्या, आई नीड अ पेन, ठीक है ना, यहां से हम कहते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड फॉर्मेशन में आई डू नॉट नीड हिम, यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं आप देखेंगे, ये हमारा प्रोनाउन में आता है, ठीक है ना, क्या आता है, प्रोनाउन में, जब हम किसी भी पर्सन की आप नाम की जगह पर उसको इंडिकेट करके बुलाते हैं तो क्या होता है हमारा, वो प्रोनाउन होता है, या फिर नाम की जगह पर कुछ भी चीज यूज होने वाली प्रोनाउन कहलाती है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आई डू नॉट नीड हिम, हिम मीन्स वर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्या, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूं मुझे घर की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड होम, मुझे घर की जरूरत नहीं है। आइए थर्ड फॉर्मेशन पर देखते हैं, ठीक है ना, डू आई नीड अ कप ऑफ टी, डू आई नीड अ कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय की जरूरत है, ठीक है ना, कैसे कहेंगे, क्या मुझे एक कप चाय की जरूरत है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, क्या मुझे एक कप चाय की जरूरत है, या फिर यहां कह सकते हैं डू यू नीड अ कप ऑफ टी, डू यू नीड अ कप ऑफ टी, क्या आपको एक कप चाय की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से
इस फॉर्मेशन पे हमारे बनते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मेशन पे ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गए हमारे क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है। इसको आप वीडियो पास करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं इसी का हमारा सेकंड फॉर्मेशन क्या है। ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मेशन हमारी क्या है। देखिए ये तो खुद के लिए हो गया, ठीक है ना। ये किसके लिए हो गया, खुद के लिए हो गया कि हमें क्या जरूरत है क्या नहीं। दूसरों को भी तो कुछ चीज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। दूसरों को भी पड़ सकती है, जैसे कि हम बोले आपको, किसकी बात करेंगे, आपको, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए वही फॉर्मेशन हमारी इसमें चलेगी, बस उसमें आप क्या कर देंगे, आई की जगह पर यू पुट कर देंगे। ओके, आई की जगह पर यू पुट कर देंगे। लेकिन वो हो गया हमारा सेकंड पर्सन का। थर्ड पर्सन की बात करें सिंगुलर नंबर, किसकी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की। तो यहां पे हमारा फॉर्मेशन होगा ही सी इट और नेम प्लस नीड्स प्लस समथिंग और समबडी, ठीक है ना। यहां पे हमारा सब यहां पे यूज कर सकते हैं ही सी इट और किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है ना। ही सी इट और किसी का नेम भी हो सकता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आप चिंता मत कीजिएगा, आगे चल के हम आपको टेंस के बारे में बता देंगे। ओके, यहाँ पे फिलहाल हमको देखना है नीड के बारे में। तो नीड की जो फॉर्मेशन है ही सी इट नेम, नीड्स प्लस समथिंग और समबडी, यानी समथिंग यानी कुछ भी हो सकता है और समबडी मीन्स कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इसी का, देखिए यही होगा हमारा जस्ट, ठीक है ना। यही होगा, समझ पा रहे हैं, यही चीज है। सेम थिंग यहां भी होगी। ओके, प्लस डज नॉट नीड समथिंग और समबडी। ओके, इसी के साथ यहां पे हमारा क्या होगा, डज नॉट नीड समथिंग और समबडी। अब इसी को क्वेश्चन करें तो डज प्लस ये चीजें होगी हमारा, यहां पे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। डज सब्जेक्ट नीड समथिंग और समबडी। तो यहां पे हम देखेंगे हमारी ये क्या हो गए, थर्ड पर्सन के लिए फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखिए जैसे अभी हम देख रहे थे हमें और आपको क्या चाहिए था, थर्ड पर्सन कोई और भी हो सकता है जिसको किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर उसको जरूरत ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे नीड के बारे में यदि हम बात करें थर्ड पर्सन के लिए क्या बोलेंगे, यदि मैं बोलूं उसे आपकी जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, ही नीड्स यू। क्योंकि देखिए ही हम यहां से उठाए, ठीक है ना, ही उठा लिए, नीड्स को ऐसे ही रहने दिए और समबडी, यहाँ पे देखिए समथिंग ने हम समबडी यूज किए हैं क्योंकि तुम तो कोई पर्सन हो सकता है, समबडी, ठीक है ना। कोई सामान तो आप है नहीं, कोई चीज तो है नहीं, है ना, क्या है, इंसान, तो क्या यूज करेंगे, समबडी। सो ही नीड्स यू। जैसे बोल सकते हैं शी नीड्स लैडर। लैडर मीन्स होता है कड़छुल, ठीक है ना, या फिर कड़छुल बोल सकते हैं, कड़छुली जिससे हम चलाते हैं भोजन। ओके, शी नीड्स अ लैडर, उसे एक कड़छुल की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे हम समथिंग यानी कि किसी भी सामान के नहीं उपयोग किए, ठीक है ना। ही नीड्स समथिंग, सो शी नीड्स अ लैडर, उसे एक कड़छुल की जरूरत है या फिर उसे एक कड़छुल चाहिए, या फिर बोल सकते हैं उसे एक कड़छुल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तीनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा निगेटिव में क्या होगा। तो निगेटिव इसी का देखते हैं, निगेटिव तो क्या बोलेंगे, शी डज नॉट नीड अ लैडर। ओके,
तो यही हमारा नाम में उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जो अभी हमें चाहिए था वो अब हमें नहीं चाहिए। शी डज नॉट नीड अ लेडर, उसे एक कड़छुल या फिर कड़छुल नहीं चाहिए, या फिर उसे कड़छुल की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसे कड़छुल की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि उसे पूछना है कि क्या उसे कड़छुल की जरूरत है, ठीक है ना, यदि पूछना है, उसे क्वेश्चन करना है क्या उसे कड़छुल की जरूरत है, तो क्या कहेंगे, डज सी नीड अ लेडर, क्या बोलेंगे, डज सी नीड अ लेडर, क्या उसे कड़छुल की जरूरत है, ठीक है ना, ऐसे पूछेंगे, क्या उसे कड़छुल की जरूरत है, ठीक है ना। डज राहुल नीड अ मोबाइल, डज राहुल नीड अ मोबाइल, तो क्वेश्चन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या राहुल को एक मोबाइल की जरूरत है, या फिर क्या राहुल को एक मोबाइल की आवश्यकता है, या फिर बोल सकते हैं क्या राहुल को एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्मेशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, मिटा दें। ओके, आइए इसी का देखिए, जो हमारी जरूरत है, ठीक है ना, जरूरत हमारी सिर्फ प्रेजेंट टेंस में तो नहीं होती, प्रेजेंट में ही तो हमारी जरूरत नहीं होती, प्रेजेंट ही बस में, ठीक है ना। जरूरत तो हमारे पास्ट में भी हो सकती है कि हमें यह चाहिए था, बोल सकते हैं, ठीक है ना, मुझे यह चाहिए था, मुझे इसकी आवश्यकता थी, मुझे इसकी जरूरत थी, बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड फॉर्मेशन कैसे बनेगा। ओके, इसी का थर्ड, तो ये हमारा जाता है पास्ट टेंस में, तो इसको कैसे करेंगे, पास्ट के लिए बोलेंगे, यहां पे हम सब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एनी सब्जेक्ट विथ ऑल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस समथिंग और somebody, subject did not plus need plus something or somebody, did subject need समथिंग और somebody, ये हो गई हमारी फॉर्मेशन। देखिए ये हमारा पास्ट के लिए हो गया, ठीक है ना, जब भी हमें पास्ट में कुछ जरूरत थी या फिर जरूरत नहीं थी या फिर क्या जरूरत थी, उसके लिए यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। ये हमारी तीन फॉर्मेशन है। पहला हो गया हमारा जब हम कोई सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है ना, हाँ में जवाब देते हैं। दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव बोल सकते हैं, या फिर किसी भी सवाल का जवाब हम क्या करते हैं, सीधा मना कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, नॉट, वहां पे लग जाता है नॉट, हम इसको नहीं करेंगे, हम नहीं करते थे या फिर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, पास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या आपको इसकी जरूरत थी, ठीक है, क्या आपको इसकी आवश्यकता थी, या फिर क्या आपको यह चाहिए था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कैसे, सब्जेक्ट यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ओके, they needed a bat, ठीक है ना, they needed a bat, क्या कह सकते हैं, they needed a bat, उन्हें, they means वे या फिर उन्हें, ठीक है ना, they means वे या उन्हें, तो उन्हें एक बैट की जरूरत थी, needed यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये पास्ट टेंस में जाता है, तो क्या कहेंगे, they needed a bat, उन्हें एक बैट की जरूरत थी, ठीक है ना, उन्हें एक बैट की आवश्यकता थी, उन्हें एक बैट चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे सेकंड की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। यदि ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, ताकि जो कमियां हैं अभी वो मैं आपकी कमियों को दूर कर सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर करता हूं,
ही डिड नॉट, ठीक है ना, मना करने के लिए ही डिड नॉट नीड his sorry he did not need a book, ओके, उससे किताब की जरूरत नहीं थी। क्या कह सकते हैं, he did not need a book, he did not need a book, उसे किताब की जरूरत नहीं थी, उसे किताब की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही क्या? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम थर्ड फॉर्मेशन में इसी का हम बनाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को हम कैसे पूछ सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। डिड ही नीड अ बुक, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना। डिड ही नीड अ बुक, क्या उससे किताब की जरूरत थी या फिर क्या उसे किताब की आवश्यकता थी, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, ओके, ये कई जगह पे उपयोग की जाती है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो मिटा दें के। तो दोस्तों आज का था ये अपना टॉपिक। क्या पढ़े आज पढ़े हम ऑट टू एंड नीड। तो प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज सीखी नहीं जा सकती। कितना भी अच्छा आप क्यों ना कर रहे हो, यदि आप उस चीज को करके प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपकी आदतों में नहीं आता है। यदि कोई भी चीज आपसे नहीं बन रही, ठीक है ना, और आप उसका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में आप उसका कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगी, वो आपसे बनने लगेगी। हिंदी में आपने एक कहावत लास्ट का है, लेकिन देखेंगे आपको जो काम बार बार किया जाता है, ठीक है ना, क्या बोले, जो काम बार बार किया जाता है वो काम हमेशा सक्सेसफुल रहता है, ठीक है ना, और वो हो जाता है। तो इसलिए ये मत समझिएगा मुझसे नहीं बनेगा या फिर नहीं बनता है, ठीक है ना। यदि आपसे बनता ही होता तो शायद आप सीखने ही क्यों आते, ठीक है ना। तो ये मत आप कभी समझिएगा कि मुझसे नहीं बनता, आपसे नहीं बनता तभी आप आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा यदि आप अंत तक मेरा साथ देते रहे, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है ना, बस आपको मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको इंग्लिश दूंगा, ठीक, बात समझ में आ रही। तो प्लीज यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए लगे कि ये हेल्पफुल रही मेरे लिए वीडियो, मैंने इससे कुछ सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा यदि कुछ भी समझ में ना आए या फिर कुछ डाउट हो आपको, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।